सट्टेबाजी कराने के लिए विवादों में फंसा महादेव ऐप एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। अब ये ऐप आईपीएल के मैचों के साथ साथ 5 राज्यों के चुनावों पर भी सट्टा लगवा रहा है। आपको बता दें, ये वही ऐप है जिस पर 6,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पूरा मामला बता रहे हैं असीम मनचंदा। महादेव बैटिंग ऐप लंबे समय से सुर्खियों के बीच रहा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में इसकी जांच की। इसके ऊपर करीबन 6,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री से इसके बारे में पूछताछ की गई। पुलिस ने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की। इससे जुड़े हुए जितने भी अकाउंट्स थे उनको फ्रीज कराया और उसके साथ साथ कई लोगों की गिरफ्तारी भी इसके अंदर हुई और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन अब ये महादेव ऐप एक बार फिर नए नाम और नई स्पेलिंग के साथ दोबारा से प्ले स्टोर के अंदर आ गया है। दोबारा से इसके अंदर जो बैटिंग की आईपीएल से जुड़े हुए जो मैच है उसके ऊपर बैटिंग खिलाई जा रही है। इसके साथ साथ और भी कई सारी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बैटिंग से, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, रग्बी हो, उन सब के साथ जुड़ी हुई बैटिंग इसके ऊपर ऑलरेडी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, जो 5 राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, आप उसके ऊपर भी बैटिंग इसके जरिए कर सकते हैं। तो एक 300 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस आपसे ली जा रही है। जब हमने पुलिस अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि इन ऐप को रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये ऑफशोर होस्ट किए जाते हैं और बार बार अपनी जो वेबसाइट्स हैं, उनके लिंक्स हैं, उनको बदलते रहते हैं। एक ऐप को अगर आप ब्लॉक कीजिए, एक वेबसाइट्स को अगर आप ब्लॉक कीजिए तो दूसरी जगह पर उनकी होस्टिंग शुरू हो जाती है। लेकिन सरकार इसके अंदर पूरी कार्रवाई कर रही है और जल्दी इसको दोबारा से ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनऑथोराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 1500 से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं जिसमें मालिकाना हक के बाद अब नियमित करने के लिए योजना लाई गई है। सरकार का पूरा प्लान अब बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, दिल्ली के करीब 1500 से ज्यादा अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले 50 लाख से ज्यादा लोगों के लिए ये खबर है, क्योंकि सरकार ने अब ऐसे लोगों का जो आवास है उसके रेगुलराइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एज इज वेयर इज, यानी कि जहां है और जैसा है उसी आधार पर उसे नियमित किया जाएगा। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है। 2019 में हालांकि पीएम उदय की घोषणा की गई थी, उसके बाद से करीब 40,000 लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया था। लेकिन अब सरकार को उम्मीद है कि इस नई जो रिफॉर्म आया है उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाएगा और ये जो पूरी प्रक्रिया है उसे तेज की जाएगी। इसके लिए 45 दिनों के अंदर जो मालिका प्रमाण है वो दिया जाएगा और साथ ही जो अधिकार पहले डीडीए के हाथ में था उसे हटा के अब दिल्ली सरकार ने अपने राजस्व विभाग के हाथ में दे दिया है। और साथ ही ये कोशिश की जाएगी कि जिस हालत में मकान है उसे उसी हालत में उसे रेगुलराइज कर दिया जाएगा। इसके लिए जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उन्हें एक जो नक्शा है उसे अपलोड करना पड़ेगा और 45 दिनों के अंदर जो है उसकी जो पूरी कार्रवाई है वो पूरी कर ली जाएगी। इससे बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोगों को दिल्ली में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रह रहे हैं उन्हें अपने घर का जो ऑथराइजेशन है वो करने में आसानी होगी। 511 कॉलोनियों को इस योजना के माध्यम से नियमितीकरण इसका हो रहा है। एज इज वेयर इज, जैसा है जहां है उसी योजना के तहत कोई लेआउट प्लान की इसमें स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के बीच चुनावी प्रत्यारोप में अब पुलिस एक्शन भी शुरू हो गया है। आज असम पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली वाले घर पर पहुंची। पवन खेड़ा वहां मौजूद नहीं मिले। पवन खेड़ा ने कहा है कि वो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां के पास 3 पासपोर्ट हैं और परिवार ने अमेरिका में 52,000 करोड़ का बिजनेस बना रखा है। रिंकी भुइयां ने इस पर असम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और जिस पर अब ये एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पवन खेड़ा कल गुवाहाटी से भाग गए थे, लेकिन कानून अपना काम जरूर करेगा। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बोरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने केरल के राजराजेश्वरम और गुरुवायूर मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान अनंत अंबानी ने राजराजेश्वरम और गुरुवायूर मंदिर को 3-3 करोड़ रुपए का दान भी दिया। अनंत अंबानी ने राजराजेश्वरम मंदिर के व्यापक जीर्णोद्धार के लिए
12 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया, जिसमें इसके ऐतिहासिक पूर्वी गोपुरम का जीर्णोद्धार शामिल है। अनंत अंबानी ने गुरुवायूर मंदिर में हाथियों के कल्याण के लिए अतिरिक्त सहायता देने का भी ऐलान किया। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।